हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, जो पहली खबर है, कोक बरोक दिवस। पहली हेडिंग डालिएगा, कोक बरोक दिवस। ये एक तरह का त्रिपुरी भाषा है। ठीक है, कहाँ की लैंग्वेज है ये? तो ये त्रिपुरा की लैंग्वेज है। कोक बरोक एक लैंग्वेज है जो कहाँ की लैंग्वेज है? त्रिपुरा की। ठीक है, त्रिपुरा में कोक बरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी जो भाषा है, त्रिपुरा की जो भाषा है कोक बरोक, उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो याद रखिएगा, ये कोक बरोक त्रिपुरा की रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, वहां की भाषा है और 19 जनवरी को वो लोग कोक बरोक दिवस मनाते हैं अपने भाषा को प्रमोट करने के लिए, अपने भाषा को एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए। कोक बरोक डे, लैंग्वेज डे, इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा। तो दो चीज याद रखना है, एक तो ये त्रिपुरा की भाषा है और कब सेलिब्रेट किया जाता है कोक बरोक दिवस? तो 19 जनवरी को कोक बरोक डे 2025 और 19th ऑफ जनवरी। क्लियर? अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ठीक है, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, क्यों न्यूज में है? तो 2006 की तरह, पहले बात तो याद रखिएगा, 2006 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 19 जनवरी को इसका 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 के अधिनियम से 19th ऑफ जनवरी। ठीक है, 19th ऑफ जनवरी को एनडीआरएफ का 19वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इसका काम क्या है एनडीआरएफ का? खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। जैसे कि स्टेट में एसडीआरएफ होता है, स्टेट में क्या होता है? एसडीआरएफ। स्टेट के लिए हर एक स्टेट का अपना एसडीआरएफ टीम होती है जो बाढ़, भूकंप, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा यदि आती है तो उसमें लोगों की सहायता करने के लिए इसका गठन किया गया था। और एनडीआरएफ क्या है? तो ये राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, इसका गठन किया गया था 2006 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कोई भी आपदा आती है तो उसमें ये लोगों की सहायता करती है। क्लियर? दो चीज याद रखना है, एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? 2006 में, और 19 जनवरी को इसका 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या होता है? जहां से हम लोग अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाल में ही हमने चंद्रयान लॉन्च किया था। तो तीसरा लॉन्च पैड, भारत के स्पेस सेक्टर को मिलेगी ऊंची उड़ान, श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। ठीक है, कहां बनेगा? तो श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनने जा रहा है। अभी वर्तमान समय में श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड है जहां से हम अपने रॉकेट्स का प्रक्षेपण करते हैं, लॉन्च करते हैं। इंडिया स्पेस सेक्टर विल गेट अ न्यू फ्लाइट, थर्ड लॉन्च पैड विल बी बिल्ट इन श्रीहरिकोटा। तो पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, तीसरा लॉन्च पैड भारत का कहां बनने जा रहा है? तो श्रीहरिकोटा में। देयर आर करेंटली 2 लॉन्च पैड्स इन सतीश धवन स्पेस एरिया इन श्रीहरिकोटा। सतीश धवन, दूसरा फैक्ट्स निकल के सामने आया कि सतीश धवन कहाँ है? तो स्पेस एरिया श्रीहरिकोटा में है, और उसी के अंदर सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है उसमें हमारे 2 लॉन्च पैड वर्तमान समय में कार्यरत है, और तीसरे की मंजूरी दे दी गई है, तीसरा बनेगा अभी। ठीक है, वहीं पे। नाउ अ थर्ड लॉन्च पैड विल बी सेट अप हियर, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इट। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी गई है। क्लियर? तो तीसरा लॉन्च पैड कहां बन रहा है? श्रीहरिकोटा में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। अगला हेडिंग डालिएगा, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का शनिवार 18 जनवरी से मलेशिया में शुरू हो रहा है। कहां स्टार्ट हो रहा है? तो मलेशिया में इसकी शुरुआत हो रही है। मलेशिया में आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन मलेशिया में हो रहा है। क्लियर? यह टूर्नामेंट 15 दिनों तक चलेगा और इसमें कुल 16 टीम भाग ले रही है।
भारत का पहला मुकाबला 19 जनवरी को वेस्ट इंडीज से होगा। क्लियर। तो इस बार का आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया में हो रहा है। क्लियर। और कुल कितने टीमें भाग ले रही है? तो 16 टीमें भाग ले रही है कुल। अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बिगिंस इन मलेशिया ऑन सैटरडे 18th ऑफ जनवरी। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एक विश्व कप हो कहाँ रहा है? तो 18th मलेशिया में हो रहा है और कुल 16 टीमें भाग ले रही है। दोनों चीज याद रखिएगा, टीमों की संख्या कितनी है? तो 16 है और इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। अगला है जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना का है। पहली चीज तो याद रखिएगा, ये जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर किस देश का है? ये जैसे कि हमारा सतीश धवन है ना, उसी प्रकार से ये जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है ये चाइना का है, जियोक्वान। क्यों खबर में है? तो चीन ने 17 जनवरी को जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। हालांकि अभी देख रहे हैं आप लोग पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और क्यों ना बढ़े, चाइना को तो मतलब है अपने फायदे से और पाकिस्तान को ज़रूरत है पैसों से, और उसका काम निकल जाए किसी भी तरह से सस्ते में। तो पाकिस्तान अपने सभी अभी जो उपग्रह बना रहा है वो कहाँ से लॉन्च करवा रहा है? चाइना से लॉन्च करवा रहा है। तो अभी उसने हाल में अपना उपग्रह लॉन्च करवाया है, वो चाइना के जियोक्वान सैटेलाइट सेंटर से करवाया है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च पाकिस्तान सैटेलाइट फ्रॉम जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर किसका है? तो चाइना का है। क्लियर। और दूसरी चीज, इसने अभी हाल ही में किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान के उपग्रह को इसने लॉन्च किया है। क्लियर। अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास। अमेरिका ने अभी हाल ही में नया वाणिज्यिक दूतावास खोला है। ठीक है। अमेरिका ने क्या किया है? अभी नया यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द न्यू यूएस कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु। कहाँ ओपन किया है? तो बेंगलुरु में ओपन किया है। बेंगलुरु में ओपन किया है। बेंगलुरु में नया वाणिज्यिक दूतावास अमेरिका ने ओपन किया है। बेंगलुरु में अमेरिका के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पे भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेट्टी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी मौजूद थे। तो याद रखना है, अमेरिका ने अपना नया वाणिज्यिक दूतावास कहाँ ओपन किया है? तो वाणिज्यिक दूतावास के बारे में याद रखिएगा, ये ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, ये ट्रेड से रिलेटेड है। क्लियर। तो नया वाणिज्यिक दूतावास बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। ठीक है, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। ठीक है, 18 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तब कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसमें AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण से लेकर चिकित्सा सफलताओं तक के विषय सम्मिलित होते हैं। इसका आयोजन क्यों किया जाता है? विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जिन जिन चीजों में विज्ञान का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं भविष्य में, जैसे कि AI हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गए, ठीक है, उसके बाद जल संरक्षण हो गया, प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण हो गया, इन सारी चीजों को पर बैठक बुलाई गई और इन सारी चीजों से आप क्या क्या इसको कैसे सुधार सकते हैं और कैसे इनमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 18 जनवरी को। क्लियर। ठीक है, 18 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। संचार साथी ऐप। क्यों है ये खबर? संचार साथी ऐप, इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है, दोनों चीजें हमें जाननी है। संचार साथी ऐप हेडिंग डालेंगे तो ये जो मोबाइल चोरी हो जाती है या फिर साइबर ठगी जैसे समस्याओं का समाधान देने वाला एक अनोखा डिजिटल टूल है। जो भी मोबाइल चोरी हो चुकी है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उस पर अपने डिटेल्स को फिलअप कीजिए। मोबाइल चोरी हो गई है उसका पता लगाएगा और साइबर ठगी से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं आप इस ऐप के थ्रू उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यह ऐप न केवल शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा बल्कि ग्राहकों को अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की पूरी जानकारी भी देगा। ठीक है, आपको पूरे डिटेल्स आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको फिलअप करने हैं अपने मोबाइल से रिलेटेड। तो आपको जो आपने शिकायत दर्ज की है उसमें तो आपको मदद मिलेगी ही, साथ में आपको जो कनेक्शन है उस मोबाइल कनेक्शन है कि आप कब से यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका IMEI नंबर है, कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको ये एप्लीकेशन देगा। तो संचार साथी ऐप का उद्देश्य तो आपको मैंने बता दिया। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल में ही इसको हमारे जो संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। रिसेंटली यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर आदित्य सिंधिया ji has launched Sanchar Sathi app. This app is a unique digital tool that provides solution to problem like mobile theft and cyber fraud. ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य मोबाइल चोरी है और साइबर फ्रॉड से हमें बचाना है। क्लियर? ट्रैक टू फाइंड ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल फोन। ठीक है, आपको यदि मोबाइल नहीं मिल रहा है तो उसको आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं, जिसने चुराया है वो आपके फोन को यूज नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।